जा रखा था, उससे सभी लोग दहशत में थे, कहीं ना कहीं सभी को अपनी जान का खतरा था। ऐसे में कानपुर से टीम बुलाई गई थी चिड़ियाघर से, उसको ये कामयाबी हाथ लगी है और इंजेक्शन देने के बाद तेंदुए को बेहोश कर और वन विभाग की टीम अब उसे ले जाने की तैयारी कर रही है। पिंजरे में उसको डाल दिया गया है। अब वन विभाग उसको जंगल में सुरक्षित छोड़ेगा और पूरा चेकअप करने के बाद तेंदुआ कहीं चोट वगैरह तो नहीं है, अगर चोट है तो उसका इलाज करने के बाद उसको फिर जंगल में छोड़ दिया जाएगा। लेकिन अभय, इस तांडव को खत्म करते करते भी तेंदुए ने एक डॉक्टर पर हमला कर दिया। हालत कैसी है डॉक्टर साहब की? बिल्कुल, जिस टाइम इंजेक्शन तेंदुए को दिया जा रहा था, क्योंकि तेंदुआ बहुत एग्रेसिव दिखाई दे रहा था, क्योंकि आसपास काफी भीड़ की शोर शराबा हो रहा था, जिसके कारण से तेंदुआ काफी गुस्से में था। जब इसका इंजेक्शन डॉक्टर द्वारा दिया जा रहा था तो उनके हाथ पर उसने हमला कर दिया था, जिसमें डॉक्टर को काफी चोट आई थी और 2-3 टाँके भी डॉक्टर को लगाए गए। वैसे स्थिति डॉक्टर की सही है, पर अभी उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है, जिसके बाद फिर दोबारा से एक इंजेक्शन तेंदुए को दिया गया था, जब जाकर तेंदुआ बेहोश हुआ। अब फिलहाल टीम वहाँ मौजूद है, उन्होंने उस कमरे में, जिस कमरे में था उसको बाहर निकाल लिया गया और पिंजरे में कैद कर दिया गया। अब वन विभाग की टीम उसको अपने साथ ले जाने की तैयारी कर रही है। लेकिन इस तांडव पर विराम लगाते लगाते कई घटनाक्रम देखने को मिले। अधिकारियों का तबादला कर दिया गया, दुधवा नेशनल पार्क से टीम भी बुलाई गई, 200 जवान सेना के हों या पुलिस के हों उनको भी बुलाया गया। तो काफी लंबा घटनाक्रम देखने को मिला इन 3 दिनों में। तो वो कह सकते हैं कि परसों सुबह मिलिट्री हॉस्पिटल में तेंदुआ देखा गया था, जब इससे पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ था, क्योंकि ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी तेंदुआ कई बार मेरठ शहर में आ चुका है। ऐसे में फिर जब मिलिट्री हॉस्पिटल में पूरी टीम पहुंच चुकी थी, पर काफी तलाश की गई तो तेंदुआ नहीं मिला था। दोपहर बाद फिर खबर आती है कि तेंदुआ एक पेड़ पर छुपा बैठा है, जिसके बाद टीम ने काफी प्रयास किए, उसको टेक्नोलॉजी इंजेक्शन देने की कोशिश की, पर पेड़ इतना घना था कि इंजेक्शन उस तक पहुंच नहीं पा रहा था। जिसके बाद देर रात तक प्रयास होते रहे, पर तेंदुआ चकमा देकर वहां से निकल गया। जिसके बाद जो मिलिट्री का पीछे का एरिया है, जहाँ फ्लैट बने हुए हैं, मिलिट्री आवासीय इलाका है, वहाँ मैच में जाकर तेंदुआ घुस गया। वहाँ पब्लिक ने जब शोर मचाया तो वहाँ भी 4 लोगों को तेंदुए ने घायल किया था, जिसके बाद एक कमरे में तेंदुए को बड़े प्रयासों के बाद बंद कर दिया गया था। जब से तेंदुए को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा था, इंजेक्शन दिए जा रहे थे, पर कोई भी सफलता हासिल नहीं हुई। फिर कानपुर से टीम बुलाई गई थी, उसके बाद अब सफलता हासिल हुई है। अब तेंदुए को अपने कब्जे में ले लिया गया है। कह सकते हैं राहत भरी सांस मेरठ के लोगों के लिए दिखाई। अब है राहत भरी सांस तो ले ली है, लेकिन हमलावर दिख रहा था तेंदुआ, काफी गुस्से में दिखा तेंदुआ, लोगों पर हमला भी किया था। वन विभाग की टीम, जिस पर पूरा दारोमदार होता है इस तरह के हमले को रोकना और ऐसे आक्रामक जानवर को पकड़ने का, लेकिन वन विभाग इन 3 दिनों में उस पर काबू नहीं पा पाया। तो कहीं ना कहीं वन विभाग की नाकामी खुलकर सामने आई है। बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इससे पहले भी जब तेंदुआ मेरठ में आया था तो वन विभाग की टीम इसमें विफल साबित हुई थी, क्योंकि किसी भी तरह के मेरठ वन विभाग पर इंतजाम नहीं है। इस तरह के जानवर अगर शहर में आ जाएं तो उनको किस तरह काबू कर लिया जाए, क्योंकि दिल्ली से टीम बुलाई जाती है या मेरठ के बाहर से टीम आती है, जब जाकर इस स्थिति पर काबू पाया जाता है, क्योंकि पूरे साधन मेरठ वन विभाग पर है नहीं। इससे पहले भी एक काफी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं कि कम से कम 3 जी बिल्कुल अभय, लेकिन चलिए इसको पकड़ तो लिया गया, लेकिन समझ में आ गया कि वन विभाग कितना कामयाब है इस तरह के जानवरों को